नमस्कार, मैं हूं प्रभायती और आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। जयंती सेन धाम में 3 दिनी जैन धर्म संसद प्रारंभ। घर घर में होगी मां की घट स्थापना। सर्वपितृ अमावस पर सामूहिक तर्पण। और सेना के साहस को युवा मोर्चा का आतिशी सलाम। जयंती सेन धाम में लोक संत जैनाचार्य श्री जयंती सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में 3 दिनी राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में जैन धर्म संसद प्रारंभ हुई। वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन एवं चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संगोष्ठी में लोक संत श्री ने कहा, रतलाम में प्रकाशित अभिधान राजेंद्र कोश गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब के जीवन की बड़ी उपलब्धि है। संगोष्ठी आयोजक चैतन्य काश्यप ने उद्घाटन सत्र में जैन धर्म संसद में परमाणु निशस्त्रीकरण पर घोषणा पत्र जारी करने का आह्वान किया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रख्यात अर्थशास्त्री, चिंतक व ग्लोबल विपश्यना फाउंडेशन के ट्रस्टी वल्लभ भंसाली मुंबई व विशेष अतिथि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कुलपति डॉक्टर नरेंद्र कुमार धाकड़ रहे। जैन दर्शन के विद्वान डॉक्टर सागरमल जैन, वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन के महासचिव जितेंद्र कोठारी, राष्ट्रीय संगोष्ठी संयोजक जितेंद्र बी शाह, निर्देशक एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अहमदाबाद एवं संगोष्ठी आयोजक उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग मध्य प्रदेश विधायक चैतन्य काश्यप मंचासीन थे। जैनाचार्य श्री की निश्रा में अभिधान राजेंद्र कोश की वासक्षेप से ज्ञान पूजा कर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। अतिथियों का स्वागत आयोजक चैतन्य काश्यप ने किया। आचार्य श्री ने कहा, गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब संसार से भले ही चले गए, लेकिन अपनी इस कालजयी कृति के माध्यम से आज भी पूजनीय बने हुए हैं। गुरुदेव ने जैन अजैन 100 से अधिक ग्रंथों के संदर्भ से कोश के 10,000 से अधिक पृष्ठों का संयोजन कर विद्वत जगत को विश्व की अनमोल धरोहर प्रदान की है। गुरुदेव के श्रम का उपयोग जन जन तक पहुंचे और यह विश्व कोश बने, इस हेतु कोश की तृतीय आवृत्ति का प्रकाशन भी हो गया है। मुख्य अतिथि श्री भंसाली ने कहा कि वर्तमान युग को रहने वाले लोगों ने अपना लिया, मगर युग को समझने की कोशिश नहीं की। जैन धर्म को भी इसी तरह हम मानते हैं, लेकिन उसके सत्य के करीब जाने का प्रयास नहीं करते। भगवान महावीर ने अर्चन, पूजन, विनय, तप, तपस्या बताने के लिए यह धर्म नहीं बताया। भगवान ने क्रम दिया और बार बार कहा, पहले सम्यक हो, फिर दर्शन हो, फिर ज्ञान, फिर प्रयोग। विशेष अतिथि कुलपति डॉक्टर नरेंद्र कुमार धाकड़ ने कहा कि जैन समाज और धर्म के सिद्धांत मनुष्य मात्र मानने को विवश हैं। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय प्राणियों तक दया, प्रेम एवं उनकी रक्षा का भाव जैन धर्म की प्रमुख बात है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में जैन धर्म को सशक्त कर इसकी विशेषताओं पर शोध व अध्ययन की दृष्टि से जैन पीठ की स्थापना की जा सकती है। राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजक व राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने कहा कि बार्सिलोना में हुई विश्व धर्म संसद में विभिन्न धर्मों के आयाम देखने के बाद उन्होंने जैन धर्म संसद की परिकल्पना की थी। विश्व धर्म संसद के बाद ही वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य मूल तत्वों के आधार पर जैन दर्शन को विश्व के सामने रखना रहा है। आपने कहा, रतलाम से जैन धर्म संसद संपूर्ण विश्व में परमाणु निशस्त्रीकरण हेतु घोषणा पत्र जारी करे, क्योंकि मानव जाति का कल्याण निशस्त्रीकरण से ही संभव है। जैन दर्शन का मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए निशस्त्रीकरण के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में आयोजित जैन धर्म संसद का दूसरा सत्र डॉक्टर सागरमल जैन की अध्यक्षता में हुआ। इसमें शोधार्थियों व विद्वानों के बीच मंथन हुआ। जैन धर्म संसद मुख्य रूप से 3 विषयों, क्रमशः अभिधान राजेंद्र कोश, वर्तमान काल में जैन धर्म की प्रासंगिकता तथा जैन धर्म और विज्ञान पर केंद्रित की गई है। इसमें देश भर से आए विद्वान अपने शोध पत्रों और विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। आदिशक्ति मां जगदम्बा की 9 दिनी आराधना का महापर्व नव दुर्गा उत्सव शनिवार से प्रारंभ होगा।
शहर में 200 से ज्यादा स्थानों पर घट स्थापना होगी। प्रतिमाओं को शुभ मुहूर्त में स्थापना के लिए चल समारोह के साथ ले जाया जाएगा। बाजार में 250 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की प्रतिमाएं हैं, जिनकी बुकिंग पहले से ही हो गई है। जगह जगह गरबा पांडालों में भी तैयारियां जोर शोर से की गई है। सभी स्थानों पर साज सज्जा के साथ ऑर्केस्ट्रा रहेगी। प्रशासन ने रात 12 बजे तक का समय नियत किया है। पर्व को लेकर कालिका माता मंदिर में वृहद स्तर पर तैयारियां की गई है। मंदिर के पट सुबह 3:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। गरबा रात सुबह 4 से 6 तथा रात में 8 से 11 बजे तक होगा। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस पर तर्पण के कार्यक्रम हुए। गायत्री परिवार, युवा सेवा संघ आदि संस्थाओं द्वारा आयोजित सामूहिक तर्पण कार्यक्रम में नागरिकों ने विधि विधान से तर्पण किया। जवाहर नगर मुक्तिधाम पर अनूठा आयोजन हुआ। वर्ष भर में 162 लावारिस शवों की अंत्येष्टि करने वाले सुरेश तंवर ने सभी का तर्पण श्राद्ध पक्ष में 26 सितंबर को हरिद्वार में किया। आज अमावस पर गंगा प्रसादी रखी। मुक्तिधाम में ही आज पितरों की आत्मशांति के लिए चल रही भागवत कथा की पूर्णाहुति हुई। कथा व्यास पंडित दिनेश कृष्ण शास्त्री रहे। भारतीय सेना के जांबाज कमांडो द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे पर की गई कार्रवाई को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। बीती शाम भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दोबत्ती चौराहे पर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। जिला अध्यक्ष बलवंत भाटी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करोड़ों भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब तक की खास खबरें, चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जयंती सेन धाम में 3 दिनी जैन धर्म संसद प्रारंभ। घर घर में होगी मां की घट स्थापना। सर्वपितृ अमावस पर सामूहिक तर्पण और सेना के साहस को युवा मोर्चा का आतिशी सलाम।